Good morning all the students. 10th CBSE Science चैप्टर नंबर 10 और 11 जो लाइट से रिलेट हैं उसमें अपन ने क्या है कि जो फर्स्ट टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको अपन ने क्लियर पढ़ लिया है। उसमें मिरर के टाइप और उसके जो रिफ्लेक्शन के जो रूल्स थे वह उन सभी को अपन ने देखा है। अब अपन अगला जो टॉपिक है उसको ले रहे हैं और अगला टॉपिक है आपके रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब पहले मैं शॉर्टली वापस आपको रिफ्लेक्शन के बारे में दिखाता हूँ। ये रिफ्लेक्शन है। इससे पहले आप रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि कोई भी एक हार्ड सरफेस थी उस जिससे क्या है कि लाइट रेज आने के बाद टकरा करके वापस चली गई थी उसी साइड पर जिधर की तरफ से वो आई थी। ये था रिफ्लेक्शन। मगर कि अब अपन चलते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको पढ़ते वक्त पर इसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा था और इसमें क्या होगा, ठीक है ना। इसलिए ताकि आपको अच्छे इजीली समझ में आए। तो अब अपन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। मैं और आगे चीज़ बताने से पहले मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड ये बताता हूँ। इस रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन होता है किस में होता है, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड मीडियम में और इधर से गैस मीडियम में। इनमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जबकि जो सॉलिड जो सरफेस है ना वो क्या देती है, वहां पर होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। सॉलिड सरफेस तो देती है रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट रेज आई और टकरा करके वापस चली गई। और लिक्विड और गैस मीडियम जो है उनमें होगा रिफ्रैक्शन। उनमें रिफ्रैक्शन होगा क्या, कैसे कि लाइट रेज आएगी, है ना। जैसे वाटर भरा हुआ है, मान लीजिए कि ये इस तरीके से ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट रेज आएगी तो लाइट रेज अब टकरा करके वापस नहीं जाएगी, वो लाइट रेज इस वाटर के अंदर एंटर होगी। ओके, लाइट रेज क्या होगी, इस वाटर के अंदर एंटर होगी, ठीक है, एंटर होगी। तो एंटर होने पर कुछ मतलब कि उसके जो एक्चुअल जो पाथ है उस एक्चुअल पाथ में एक तरीके से डिफ्लेक्शन होगा, चेंजिंग आएगी। तो उस डिफ्लेक्शन होने को ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। तो पहले तो ये बात समझने की है आपको कि रिफ्लेक्शन जो था वो तो होता है सॉलिड सरफेस से, ठीक है, क्लियर, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो रिफ्रैक्शन है वो किस में होंगे, लिक्विड मीडियम में या गैस मीडियम में, ठीक है ना। इनमें क्या होगा, लाइट रेज आएगी और लाइट रेज उस लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम के अंदर, ठीक है ना, एंटर करेगी, उनके अंदर जाएगी, टकरा करके वापस नहीं जाएगी, उनके अंदर एंटर होगी। तो एंटर होने पर जो कुछ भी होगा उस लाइट रेज की जो मतलब कि डायरेक्शन है उसमें चेंजिंग होगी। तो उस डायरेक्शन मतलब कि उसमें चेंजिंग होने को उसमें डिफ्लेक्शन होगा। उस डिफ्लेक्शन को अपन क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। अब मैं इसके एक्चुअल टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है ये देखिए आप। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनिए कि मान लीजिए कि ये वाटर है, इधर की तरफ नीचे वाटर है, ठीक है, ये कोई भी लिक्विड मीडियम है, ठीक है। और ये उसकी क्या है कि सबसे ऊपर की लेयर है, वाटर की सबसे ऊपर की लेयर, ठीक है ना। लाइट रेज इस तरीके से आई, ठीक है, और लाइट रेज आने पर वो क्या है कि मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी, लाइट रेज इसके अंदर जब एंटर करेगी, ठीक है ना, तो एंटर करने पर या तो ये क्या है कि मतलब इस तरीके से बेंड कर जाएगी या इस तरीके से बेंड करेगी,
मतलब कि अपने एक्चुअल पाथ को, एक्चुअल जो पाथ है उस एक्चुअल पाथ को छोड़ देगी ये, तो उस एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्शन जो होगा उसी को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर एक तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्शन जो हुआ था, यहाँ पर उसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन जो हुआ था, रिफ्लेक्शन में तो क्या हुआ था, लाइट रेज आई और चली गई, ठीक है ना, हार्ड सरफेस से टकरा करके, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ये एयर में से आई थी तो ये वापस एयर मीडियम में ही गई है, यानी कि सेम मीडियम में हुआ है, ठीक है ना। किसमें हुआ है रिफ्लेक्शन, सेम मीडियम में। मगर यहाँ पर क्या है कि मीडियम भी चेंज हुआ है। मान लीजिए कि एयर मीडियम से आई थी और ये किसमें एंटर कर रही है, लिक्विड में, ठीक है ना, किसमें एंटर कर रही है, लिक्विड में, ठीक है ना। जो कि अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, इसको वाटर, क्या कह रहा हूँ, वाटर, एग्जाम्पल फॉर्म में मैंने वाटर लिया है, ठीक है ना। तो यानी कि एक तरीके से मीडियम चेंज होंगे, क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मीडियम भी चेंज होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तब वह अपनी वास्तविक पथ को छोड़ती है और उससे डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो उसी को क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं उसको, रिफ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन दे देता हूं मैं इसको बताता हूं। द बेंटिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन it goes from one medium to other medium is called refraction of light। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उस लाइट रेज के क्या है कि मतलब कि एक तरीके से बेंट होना, उस लाइट रेज का क्या होना, बेंट होना। तो उस बेंट होने को क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस गई है, जबकि इसमें क्या हुआ है, एक किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एंटर कर रही है, ठीक है ना। एंटर करने पर उसके क्या है कि मतलब उस लाइट रेज में बेंट आई है, बेंटिंग हुई है, बेंटिंग यानी कि बेंड आया है, ठीक है ना। या तो वो मतलब इस नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास में आएगी। अब नॉर्मल से दूर कब जाएगी, नॉर्मल के पास में कब आएगी, वह अलग बात है, उसको अपन आगे देखेंगे। पहले ये देखिए कि लाइट रेज जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, उसमें एंटर करती है, तो वह अपने एक्चुअल पाथ को क्या कर देती है, छोड़ती है और बेंट होती है, ठीक है ना। तो उसी को क्या करते हैं, इस बेंटिंग होने को क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इसको रिफ्रैक्शन करते हैं। तो ये तो मतलब इसका डायग्राम है। अब मैं इसको दोबारा से डायग्राम को बना करके आपको और भी समझाता हूं, ठीक है। ये अब देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए कि मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। अब कोई सा भी है मीडियम 1 और कोई सा भी मीडियम 2 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप सपोज कर लीजिए कि भाई M1 को अपन ने क्या मान लिया, एयर मान लिया, क्या मान लिया, एयर, और M2 को अपन ने वाटर मान लिया, क्या मान लिया, वाटर, ठीक है ना। अब इस मीडियम से लाइट रेज इस मीडियम में दूसरे वाले मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है ना। वही नॉर्मल वगैरह तो यहाँ पर भी बनेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, या तो दूर जाएगी या फिर पास में आएगी इस नॉर्मल के, ठीक है ना। इस नॉर्मल के या तो नॉर्मल की तरफ बेंट करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है ना। दोनों में से एक होगा। अब क्या होगा, वो तो कहेंगे दूर जाएगी या पास में आएगी, वो बात की बात है, अलग बात, उसको अपन अलग तरीके से देखेंगे। जबकि इसका एक्चुअल पाथ क्या था, ये था, एक्चुअल पाथ तो ये था, मगर कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो वह या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे, ठीक है ना। ओके, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें जहाँ पर कहें कि मतलब एक मीडियम दूसरे मीडियम से जिस लेयर से मतलब क्या है कि
पार्टीसेट होते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं अपन रिफ्रैक्टिव सरफेस। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव सरफेस कहते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव सरफेस। ये नॉर्मल है, आप जानते हैं। जिस पॉइंट पर क्या है कि रिफ्रैक्शन होगा उसको अपन क्या कहेंगे? इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे। वही इंसिडेंट पॉइंट ये भी डेंट पॉइंट, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे। और ये जो आ रही है रेज, इसको क्या कहेंगे अपन? इंसिडेंट डेंट रेज। क्या कहेंगे इसको? इंसिडेंट रेज कहेंगे, ठीक है ना। और रिफ्रैक्शन के बाद जो जैसी भी मतलब या तो दूर जाएगी या इधर पास में आएगी, तो इनको कहेंगे अपन रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज। और इनके बीच में एंगल भी बनेंगे। तो एंगल इस नॉर्मल के विद जिस एंगल पर आएगी, इसको एंगल आई कहेंगे, वही है ना। और रिफ्रैक्शन के बाद बेंट होने के बाद, ठीक है ना, इस नॉर्मल के विद जो भी एंगल बनेगा, या तो बेंट करेगी तो इधर की तरफ आएगी, तो इन दोनों के बीच में, और अगर दूर जाएगी तो इन दोनों के बीच में, मतलब जो भी वो रिफ्रैक्टिव रेज है उसके बीच में और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? एंगल आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल आर, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे अपन इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो ये तो इसका डायग्राम है। आगे बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझने का, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपके समझ में आएगी कि लाइट रेज जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती हैं तो वह अपने एक्चुअल पाथ को छोड़ करके, है ना, या तो नॉर्मल से दूर जाती है या नॉर्मल के पास में आती है, यानी कि बेंट करते हैं। इसी को अपन क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। द चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ऑब्लिक्यूली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक डेफिनेशन तो ये है, एक डेफिनेशन दूसरी, द बेंटिंग ऑफ लाइट रेज, द बेंटिंग ऑफ लाइट रेज, है ना, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बेंटिंग होना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है ना। अब बेंट होगी तो दो तरीके से बेंट हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है दो तरीके से, या तो वो नॉर्मल की तरफ आए या नॉर्मल से दूर जाए, ठीक है ना। तो दो प्रकार के केस बनेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझिए, कितने प्रकार के केस बनेंगे? दो प्रकार के, या तो पास में आएगी या फिर वो कहाँ पर जाएगी? दूर जाएगी। तो ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड, ठीक है ना। अब कब तो वो दूर जाएगी और कब पास में आएगी, इन दोनों के बारे में देखते हैं अपन, ठीक है। तो मैं केस फर्स्ट लेता हूं, ठीक है ना, कि कब वो पास में आएगी नॉर्मल की तरफ, मतलब ये सिचुएशन कब होगी। अब मैं पूरे नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पर, वो है ना, ये नॉर्मल है ही, आप जानते हैं, है ना। इसको अपन नॉर्मल लिखते हैं, इसको इंसिडेंट रेज लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है ना। और ये क्या है कि इसको ओ से लिख देता हूँ, जो इंसिडेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये पास में ले रहा हूँ इसको मैं, है ना, इसके एक्चुअल पार्ट से बेंट करा करके, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टिव रेज है, रिफ्रैक्टिव रेज, ठीक है ना। और ये रिफ्रैक्टिव सरफेस, ओके। ये इन दोनों के बीच में एंगल आर और इन दोनों के बीच में एंगल आई, ये बनेंगे ना, एंगल आई और एंगल आर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसा कब होगा? ये M1 है और ये M2 है, ठीक है ना, ओके। वो हो तो रहा है
जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो बेंड कर रही है, मगर बेंड मैंने पहला वाला केस लिया है कि पास मतलब कि नॉर्मल की तरफ कब जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल की तब कब जाएगी, जब M1 मीडियम जो है, M1 जो मीडियम है, इस मीडियम की डेंसिटी, सुनना, इस मीडियम की डेंसिटी अगर M2 से क्या है, कम है, क्या है, M2 से कम, तो ये फर्स्ट वाला केस बनेगा। मतलब कि जब लाइट रेज M1 मीडियम से, यानी कि जो जिसकी क्या है कि डेंसिटी कम है, कम डेंसिटी वाले मीडियम से अधिक डेंसिटी वाले मीडियम के अंदर एंटर करेगी, ठीक है ना, एंटर करेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइट रेज मतलब कि बेंड करेगी किसकी तरफ, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो प्रकार के मीडियम बन रहे हैं, तो इन दोनों प्रकार के मीडियम को अलग अलग नाम दिया है, ठीक है ना। क्या नाम दिया है, मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि M1, ठीक है ना, और M2, ठीक है ना। इसकी ये क्या है, लो डेंसिटी वाला, लो डेंसिटी, ठीक है ना, और ये क्या है, हाई डेंसिटी, ठीक है ना। तो लो डेंसिटी वाले मीडियम से जब हाई डेंसिटी वाले मीडियम में इंटर करती हैं तो बेंड किसकी तरफ करेगी, नॉर्मल की तरफ, ठीक है ना। इनको क्या है कि आपके फिजिक्स में अलग से नाम क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं इनको ऑप्टिकल, ठीक है, इसको कहते हैं रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, यहां पर लिख देता हूं, क्या कहते हैं इसको, लो डेंसिटी वाले को ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहते हैं, है ना, और हाई डेंसिटी वाले को ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसर, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। रेयर का मतलब क्या होता है, विरल, ठीक है ना, और इसका अर्थ क्या होता है, सघन, हिंदी में, ठीक है, मतलब प्रकाशिक विरल माध्यम, प्रकाशिक सघन माध्यम, ठीक है। ऑप्टिकल का अर्थ होता है प्रकाशिक, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है प्रकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम, ये माध्यम मीडियम है ना, तो प्रकाशिक विरल माध्यम, प्रकाशिक डेंसर मीडियम, यानी कि प्रकाशिक सघन माध्यम, ठीक है ना। ये दो प्रकार के मीडियम, यानी कि लो डेंसिटी वाले को ऑप्टिकल रेयर मीडियम और हाई डेंसिटी वाले को ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, इसमें मतलब कि रिफ्लेक्शन में ये वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऑप्टिकल ये डेंसिटी वर्ड को इसलिए लेकर के आया था क्योंकि डेंसिटी को आप जानते हैं, ठीक है ना। मैं पहले डायरेक्ट इनको नहीं लेकर के आया, वो इसलिए नहीं लेकर के आया क्योंकि आपको उसकी तरफ लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो जिस वर्ड को आप जानते हैं उसी के थ्रू मैं ऊँट की तरफ लेकर के गया हूँ, ठीक है ना। तो लो डेंसिटी वाले को और हाई डेंसिटी वाले को। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम जो भी हैं, ठीक है ना, एक टाइम पर दो मीडियम होंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में होगा लाइट रेज का, तो एक टाइम पर दो ही मीडियम होंगे, M1 और M2, ठीक है ना। उनमें से एक डेंसर मीडियम होगा और एक हाई क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। अच्छा, ये जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है ये पर्टिकुलर मीडियम नहीं है। पर्टिकुलर मीडियम का मतलब ये, अभी सुनना समझना इसको, बात को मेरी जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए आप कि यहाँ पर देख क्या रहे हैं आप। देखिए, जैसे आपके पास में मान लीजिए कि ये एयर है, ठीक है, और ये वाटर है, या ये वाटर, ठीक है ना।
इसी तरीके से ये वाटर है और ये क्या है कि ऑयल है। क्या है? ऑयल। अब यहाँ पर एयर है, ये मान लीजिए कि M1 है। एयर को अपन ने क्या मान लिया? M1। और इसको वाटर को क्या मान लिया? M2। इसको क्या मान लिया? M1 वाटर को यहाँ पर, और यहाँ पर इसको ऑयल को M2 मान लिया। अब यहाँ पर एयर जो है इस वाटर के कंपेयर में क्या है? कंपेयर में क्या है? रेयर है। ठीक है ना, यानी कि लो डेंसिटी वाला है। ठीक है ना, एयर वाटर के कंपेयर में क्या है? लो डेंसिटी वाली। ठीक है ना, वाटर क्या है? एयर के कंपेयर में हाई डेंसिटी वाला। तो यानी कि ये कहलाएगा रेयर मीडियम और ये कहलाएगा इस सिचुएशन पर क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। यानी कि एयर के कंपेयर में वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। ठीक है ना, जबकि आप इसमें देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे तो वाटर और ऑयल में आप कंपेयरिंग करेंगे तो वाटर क्या है? लो डेंसिटी वाला। किसके कंपेयर में? ऑयल के कंपेयर में। और ऑयल वाटर के कंपेयर में हाई डेंसिटी वाला। तो ये होगा डेंसर मीडियम और ये होगा रेयर मीडियम। कौन? वाटर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर तो देखो डेंसर मीडियम था और ये था रेयर मीडियम, जबकि यहाँ पर हो गया है ये रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये दोनों जो मीडियम हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ये कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं है। पर्टिकुलर मीडियम का मतलब ये कि वाटर डेंसर मीडियम हमेशा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, वाटर हमेशा डेंसर मीडियम होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उन दोनों मीडियम में से कौन सा ज़्यादा डेंसिटी वाला है और कौन सा क्या है कि लो डेंसिटी वाला है। दोनों के बीच में कंपेयरिंग करें, यानी कि कंपेरेटिव मीडियम है ये। क्या है ना? कंपेरेटिव मीडियम है। ठीक है, जो उनकी डेंसिटी के बेस पर है। हाई डेंसिटी उन दोनों के बीच में कंपेयरिंग करेंगे, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला है उसको आप उस कंडीशन के लिए डेंसर मीडियम कहेंगे और जिसकी डेंसिटी कम है उसको अपन क्या कहेंगे? उस कंडीशन के लिए रेयर मीडियम कहेंगे। ओके, ये है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि ये पर्टिकुलर मतलब क्या है कि ये M1 ये क्या है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये हमेशा कोई फिक्स नहीं है कि वाटर हमेशा क्या है कि डेंसर मीडियम ही होगा, वाटर ऑयल हमेशा डेंसर मीडियम ही होगा। ठीक है ना, जैसे आप क्या है कि ऑयल को ले लो। ओके, ऑयल ले लिया और क्या है कि आपने घी ले लिया। क्या ले लिया? घी। तो देख लीजिए आप ये समझिए, ऑयल जो है घी के अपेक्षा में क्या है? लो डेंसिटी वाला है, जबकि घी ऑयल के कंपेयर में क्या है? मतलब कि हाई डेंसिटी वाला है। तो ऑयल यहाँ पर क्या है कि घी क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा, जबकि ऑयल क्या होगा? रेयर मीडियम होगा। किसके कंपेयर में? घी के कंपेयर। अब अपन इनकी बात करेंगे और दूसरे से अपने कोई लेना देना नहीं, जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना उन दोनों मीडियम की बात करेंगे, उन दोनों मीडियम की कंपेयर करेंगे, उन दोनों मीडियम। ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है, ठीक है ना, ये इसी तरीके से है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में दो व्यक्ति हैं, एक तो ये राम है, ठीक है ना, और एक श्याम है। इसको आगे देखते हैं अपन। ये उसी तरीके से है जैसे आप देखना कि आपके पास में ये दो स्टूडेंट हैं, राम है, ठीक है ना, और एक ये रामलाल है, ठीक है, और एक ये शुभम है, ठीक है ना। और इसकी जो हाइट है वह क्या है कि 5 फीट है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 4 फीट है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 3 फीट है ना। तो अब आप इन दोनों को जब नापेंगे, ये दोनों आदमी खड़े हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो आप इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे ना। जब ये दोनों की बात करेंगे तो दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, जब ये दोनों की बात करेंगे तो दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, है ना। तो देखिए मतलब क्या है कि ये है, तो ये किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में क्या है, छोटा है ना। मतलब यहाँ पर 4 वाला क्या है, 3 वाले से बड़ा है। तो यानी कि इस 4 वाले से ये क्या है, शुभम क्या है, छोटा है, जबकि ये क्या है, बड़ा है।
जब आप इन दोनों की बात करेंगे तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से है, तो मतलब कि आपको उन दोनों के बीच में, जिन मीडियम के बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपको उस कंडीशन पर उन दोनों की ही कंपेयरिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं होते हैं, ये क्या है कि कंपेरेटिव मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? कंपेरेटिव मीडियम। तो एक केस तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। पहला वाला केस क्या है कि जब लाइट रेज, मतलब क्या है कि लाइट रेज जो है, ये लाइट रेज, ठीक है, ये बेंट करेगी किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। कब? जब क्या है कि मतलब M1 जो है और M2, यानी कि M2 वह अधिक डेंसिटी वाला हो और M1 क्या हो? कम डेंसिटी वाला हो। यानी कि M1 क्या हो? रेयर मीडियम हो और M2 क्या हो? डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती हैं, डेंसर मीडियम में एंटर करती हैं, तो लाइट रेज नॉर्मल की तरफ क्या करती है? बेंड करती है। क्या करती है? नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। दूसरा वाला केस क्या है? इसका अपोजिट है, ठीक है ना। अपोजिट क्या है कि मतलब लाइट रेज यहाँ पर ये क्या है कि M1 और ये M2, कोई दिक्कत नहीं, वही M1 और M2 ही लेंगे अपन, है ना। अब ये नॉर्मल, ठीक, ये लाइट रेज आ रही है, ठीक है ना। अब ये इससे दूर जाएगी एक्चुअल पाथ को छोड़ करके, ठीक है ना। कब होगा ऐसा तब होगा जब क्या है कि मतलब ये M1 जो है वो नहीं है, वो तो घर पे गए, कितनी देर पहले अभी गए हैं। M1 की डेंसिटी क्या हो? ज़्यादा हो और M2 से, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है? अब क्या हो गया? ये डेंसर मीडियम है ना, और ये क्या है? रेयर मीडियम, ठीक है। यानी कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रेज एंटर करेगी तो क्या है कि मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को अब मैं एक साथ ले देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो केस फर्स्ट और ये केस सेकंड, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये तो जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती हैं, ठीक है ना, ये डेंसर मीडियम, ठीक है। और दूसरा लाइट रेज रेयर मीडियम से इससे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है। सिंपल सी बात है, अब दोनों समझ में आ गए होंगे। जब रेयर मीडियम, अब इसका मतलब क्या है, इनको मैं बता देता हूं आपको। when the light rays goes from rare medium to denser medium, then it bent toward the normal, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, ठीक है ना। दूसरा इसमें देखिए, when the light rays goes from denser medium to rare medium, then it bent away from the normal, यानी कि नॉर्मल से दूर की तरफ हटती है, ठीक है ना। तो ये दो केस है, मतलब कि दूर कब हटेगी और नॉर्मल के पास कब जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों को आपको मैंने क्लियर कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।